मैडम मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे ऐसा क्या खाना चाहिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो? मैडम मैं अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी तिमाही में हूँ, ऐसा क्या करूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो? ये क्वेश्चन मैं अक्सर अपनी ओपीडी में सुनती हूँ। जब पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट के बाद नेचुरल कंसीव करता है तो वो नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी भी चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी कंसल्टेंट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। अपने इस चैनल में मैं महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को डिस्कस करती हूँ, उनके घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक समाधान बताती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिलीवरी को। जी हाँ, क्या आप भी नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा रखती हैं? आप भी चाहती हैं कि मैं अब प्रेगनेंसी के इस फेज में हूँ या जब भी मैं कंसीव करूँगी मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव के लिए, फ्रेंड के लिए ज़रूरी है तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी का पहला तिमाही जो कि इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जब आपका बच्चा जम रहा होता है और वो आप ही की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। उसमें आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको ओरनाल बोलते हैं, वो डेवलप होना शुरू होती है और प्लेसेंटा के साथ, और उसके साथ साथ बच्चा आप ही के ज़मीन से यानी कि बच्चा दाने से ही खून का दौरा उसमें जाता है और उसके साथ साथ उसे खाना और ऑक्सीजन मिलता है। तो प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में हम ज़्यादा एक्सर्शन करने को नहीं बोलते हैं, बहुत एक्सरसाइज नहीं बोलते हैं, और इसमें बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ रहा होता है। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ रहा होता है तो अपने आप से पेशेंट को नेचुरल नोजिया, वॉमिटिंग फील होता है, ब्लॉटिंग होता है, गैस एसिडिटी जैसी इशू होती है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हल्का खाना खाने को कहते हैं और पहले महीने में ही आयरन और कैल्शियम जरूर शुरू करते हैं। आजकल डेफिशिएंसीज की वजह से विटामिन D3 सप्लीमेंट भी स्टार्ट करते हैं, बट हाँ, हल्का खाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ब्लॉटिंग एसिडिटी की समस्या इस समय ज़्यादा रहती है। आयुर्वेद में बताया हुआ पंचामृत अगर इस टाइम पे महिला खाली पेट सुबह के टाइम लेती हैं तो वो उसको बहुत फ़ायदा करेगा, गैस एसिडिटी बनने में भी, शरीर का पित्त लेवल कम होने में और बच्चे के इम्प्लांटेशन में, क्योंकि पित्त लेवल नॉर्मल रहेगा। दूसरा तिमाही, प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही जो कि आपके चौथे हफ्ते से शुरू होता है और अगले छठे हफ्ते तक रहता है, जिसमें कि हम क्या देखते हैं कि महिला का जो बच्चा है वो एक गर्भ बन चुका होता है और उसका वजन बढ़ रहा होता है तेजी से। इसमें ज़्यादातर लोग बोलते हैं महिला को कि आपको 2 लोगों का डाइट खाना चाहिए, बल्कि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बोलती हूँ कि जितनी भूख हो उतना ही खाएं, हल्का खाएं, जितना आपको पचे उतना खाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ इस टाइम पे महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं बार बार यूरिनेशन से, क्योंकि अब ब्लैडर के ऊपर गर्भाशय का प्रेशर आ चुका होता है। जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ेगा तो उनको बार बार बाथरूम जाने यानी कि यूरिन पास करने की अर्जेंसी होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी महिलाओं को वो रोकना नहीं है। जब भी उनको लगे कि अर्जेंसी है या यूरिन आने का फील हो रहा है तो उनको जाके यूरिन पास करना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही के लास्ट हफ्ते से आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी प्रेगनेंसी में शुरुआती दौर में अगर आपकी प्रेगनेंसी प्रीशियस नहीं है, बार बार हैबिचुअल अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, तो आप नॉर्मल वॉक जरूर रख सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ योगा और एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में रखनी है। सबसे पहले जो आपको मैं बोलती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दूसरे तिमाही से ही आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिससे कि आपके लंग्स एक्सपेंड होंगे और बच्चे पे भी खून का दौरा अच्छा जाएगा और उसके साथ साथ बच्चे पे भी भरपूर ऑक्सीजन पहुँचेगी, जिससे उसकी बॉडी डेवलपमेंट अच्छी होगी। दूसरा, स्क्वाटिंग एक्सरसाइज जिससे कि पेल्विक जो मसल्स होती हैं वे स्ट्रॉन्ग बनती हैं, वो भी आप अपने दूसरे तिमाही के आखिरी हफ्ते में शुरू कर सकते हैं। तीसरा, बटरफ्लाई आसन जो है वो भी आपकी एब्डोमल मसल्स के साथ साथ आपकी बैक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है, उसके साथ साथ आपकी थाई मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है। जब आप लेबर पेन लेते हैं तो थाइज में दर्द आता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी आसन है। उसके साथ साथ हम महिला को बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज जो कि आपका श्रोणी यानी कि आपका बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको बार बार संकुंचन देना, एक टाइप से कंसाइज करना और फिर छोड़ना। ऐसा करने से भी आपका श्रोणी के जो मसल्स होती हैं, आप दिन में 10 से 15 बार ऐसा करते हैं तो वो भी टाइट बनती हैं और बच्चा बहुत जल्दी नीचे नहीं आता। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। काफ़ी लोग प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं। अगर जब बच्चे का वेट बढ़ने लगे तो आपको वो
नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। नॉर्मल स्ट्रेचिंग आप रख सकते हैं। हाँ, स्क्वाटिंग आप अपने लास्ट डिलीवरी डे तक रख सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए खान पान। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके जो पहले 2 तिमाही हैं उनको आपको नॉर्मल जाने देना है। लास्ट तिमाही में आप कच्चा पपीता, अनानास, उसके साथ साथ दूध, डेयरी प्रोडक्ट अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चे का वजन भी तेज़ी से बढ़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आयुर्वेद में बोलें तो वात का बॉडी में शमन होगा, और जिससे कि बच्चे का हेड नीचे जल्दी एंगेज होगा। दूध के अंदर घी डालना हम आपको 36 वीक के बाद बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल 38 पे 39 पे डिलीवरी हो जाती है। काफ़ी केसेस में बच्चे की डिलीवरी 35 वीक के बाद भी करनी पड़ती है, अगर उसमें फ्लूइड कम आ जाता है, उसका AFI कम आ जाता है। उसके साथ साथ अगर बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है या माता को कुछ भी मतलब शुगर है, हाइपरटेंशन इशू है या अदर कोई भी इशू है, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या प्रीवियस डिलीवरी के स्कार में बहुत पेन है, तो उस वजह से भी कई बार प्री टर्म डिलीवरी करनी पड़ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में तो जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है आपको सिजेरियन या नॉर्मल, तो आपको उसको फॉलो करना है। उसके साथ साथ जब आप घी डाल के दूध में पिएंगे तो वो वात का अनुलोमन करेगा और बच्चे को नीचे जल्दी लेके आएगा, अगर आपके सारे पैरामीटर ठीक है। कच्चा पपीता भी आपकी पेल्विक मसल में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अनानास का जूस भी कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, जिससे कि बच्चे का हेड नीचे जल्दी एंगेज होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे करने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। डिलीवरी के टाइम आपकी सबसे बड़ी इंडिकेशंस होती है 36 वीक के बाद, अगर आपको बहुत सारा यूरिन में पानी जैसा आए, बहुत देर तक यूरिन ना निकले, या लेटे लेटे या बैठे बैठे आपको लगा कि एकदम से पानी निकलने लगा है, तो वो वाटर बैग रप्चर का साइन होता है। ऐसी कंडीशन में जो भी आपके आसपास है वहाँ पे आप डिलीवरी सेंटर है, आप उन तक पहुँचिए या अपने डॉक्टर तक पहुँचिए। उसके बाद अगर आप बहुत देर तक घर पे रहेंगे तो डेफिनेटली बच्चे को खतरा होगा। डिलीवरी के जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको जब पेन आएगा तो ही आपको नीचे की तरफ जोर लगाना है, और जब पेन चला जाएगा तो आपको लंबा गहरा सांस लेना है और हल्का गुनगुना पानी पीना है। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवर करते वक्त आपका बच्चा ईजीली बाहर आएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी जानने वाले को इस वीडियो का ज़रूरत है तो आप